नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतराल भाग 1। बच्चों, हम इसका अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। बच्चों, हम विष्णु प्रभाकर जी के बारे में जान चुके हैं, इनका जीवन परिचय हमने जान लिया है। साथ ही इनके द्वारा लिखा गया जीवन वृतांत आवारा मसीहा शरद चंद्र जी के ऊपर जो इन्होंने लिखा है निबंध कम जीवन वृतांत है ये, जिसमें आवारा मसीहा नाम से इन्होंने शरद चंद्र जी को क्या किया है, सुशोभित किया है। तो वो हम पाठ हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हम इसके बारे में कुछ जान चुके हैं शरद चंद्र जी के बारे में, बाकी का हम आज आगे जानेंगे। तो बच्चों, हमने देखा शरद चंद्र जी के जो पिता थे मोतीलाल जी, वो क्या थे, एक बहुत बड़े रचनाकार थे, लेकिन वो क्या है, अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे और उन्होंने कभी भी टिक करके नौकरी नहीं की और वो अपने घर का भरण पोषण करने में जब असमर्थ हो गए तो उनकी पत्नी भुवन मोहिनी अपने बच्चे शरद को लेकर के अपने मायके यानी कि भागलपुर आ गई और वहाँ आकर के अपने मायके में रहने लगी। अब शरद चंद्र अपने नाना मामा के बच्चों के साथ में पढ़ने लगे और वहाँ पढ़ने के साथ साथ वो तरह तरह की शैतानियाँ करने लगे। यानी एक बाल सुलभ जो शैतानियाँ होती है, बच्चों हर किसी बच्चे का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, लेकिन शरद के स्वभाव में एक दलपति बनना, एक लीडरशिप थी, यानी कि एक नेतृत्व करने की जो भावना थी और हर तरीके की शरारतें शरद करते थे। और उसके साथ साथ ही शरद पढ़ने में भी बहुत होशियार हो गए थे। जब वो वहाँ से आए थे तो उन्हें केवल बोध पाठ का ज्ञान था, यानी अक्षर ज्ञान था, लेकिन बाद में साहित्य जब शुरू में उन्होंने पढ़ा तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी साहित्य में रुचि बढ़ने लगी और वो कक्षा के और बच्चों से भी आगे निकल गए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि शरद थे जो घर में तो शैतानियाँ करते थे, बाहर भी शैतानियाँ करते थे, लेकिन स्कूल में भी शैतानी करने से यानी दुष्टता करने से वो बाज नहीं आते थे। तो देखो आगे, अक्सर वहाँ की घड़ी समय से आगे चलने लगती। कहाँ की? स्कूल की। यानी वो विद्यालय में भी शैतानियाँ करते थे। विद्यालय में उन्होंने एक नई शैतानी शुरू करी, भाई टीचर कोई आएगा तो उनका पीरियड फटाफट हो जाए, इसलिए वो क्या करते थे, यानी घड़ी की सुइयों को आगे कर देते थे। उसको ठीक करके चलाने का भार वैसे अक्षय पंडित पर तो था, लेकिन 2 घंटे खूब जमकर काम करने के बाद तंबाकू खाने की इच्छा हो आना स्वाभाविक था। यानी जो विद्यालय की घड़ी थी उसको ठीक सही से चलाना, मतलब उसके टाइम का ध्यान रखना अक्षय पंडित पर, यानी अक्षय पंडित उनके एक टीचर थे, उनके ऊपर इसका मतलब भार था। उनको ये चार्ज सौंप रखा था कि भाई तुम इस घड़ी को बिल्कुल सही रखोगे। लेकिन अक्षय पंडित क्या करते थे, 2 घंटे तक खूब जमकर पढ़ाते थे। काम करने के बाद में कई कई लोगों की स्वभाव से आदत होती है, कई लोग चाय पीने चले जाते हैं, कई लोग कॉफ़ी पीने चले जाते हैं, लेकिन इनके तंबाकू खाने की इच्छा हो जाती थी। तब वे स्कूल के सेवक जगुआ की पानशाला में जा उपस्थित होते थे। तो अक्षय पंडित क्या करते थे, खूब काम करने के बाद में जब उनकी इच्छा तंबाकू खाने की होती तो स्कूल के एक सेवक थे जगुआ, उनकी पानशाला थी, वहाँ पान खाने चले जाते थे। इसी समय शरद की प्रेरणा से दूसरे छात्र उस घड़ी को 10 मिनट आगे कर देते। शरद की प्रेरणा से, यानी शरद दलपति था, लीडरशिप करता था, तो उसकी प्रेरणा से उसके जो संगी साथी और थे वो क्या करते थे, शरद कहते थे चलो चलो कर दो, और वो 10 मिनट आगे कर दिया करते थे। आप भी करते हो बाल सुलभ शैतानियाँ जो होती है, विद्यालय में करते ही हो। कई दिन तक जब उनकी चोरी नहीं पकड़ी गई तो साहस और बढ़ गया। अब भाई कई दिन तक 10-10 मिनट घड़ी आगे करते रहे तो उनकी चोरी नहीं पकड़ी गई। जब बच्चों चोर की चोरी नहीं पकड़ी जाती तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। उसी तरह बच्चों की हिम्मत और बढ़ गई कि कोई नहीं, चलने दो, टाइम को आगे बढ़ाने दो। वे घड़ी को आधा घंटा आगे करने लगे। कहाँ 10 मिनट आगे कर रहे थे, अब वो आधा घंटा आगे करने लगे। इसके बाद कभी कभी 1 घंटा भी आगे हो जाती थी। बच्चों 1 घंटे का टाइम जब आगे होएगा तो सबको इस चीज़ का एहसास तो होएगा, जब 3 की जगह वो सीधे ही 4 बजा दिया करते थे। उस दिन 3 का समय होने पर उसमें 4 बजे थे, यानी एग्जैक्ट जो टाइम था, वास्तविक जो टाइम था 3 बजे थे, लेकिन घड़ी में 4 बज रहे थे। अभिभावक यानी माता पिता, बच्चों के माता पिता कहा करते थे भाई कि 1 घंटा पहले कैसे आ जाते हैं विद्यालय से, तो उनके मन में संदेह होने लगा। लेकिन पंडित जी ने उत्तर दिया, मैं स्वयं घड़ी की देखभाल करता हूँ। अभिभावकों ने कहा, माता पिता ने, भाई ये बच्चे 1 घंटा पहले विद्यालय से घर आ रहे हैं। तो अक्षय पंडित जो उनके टीचर थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, घड़ी की तो मैं खुद देखभाल करता हूँ और घड़ी समय के अनुसार सही चल रही है। तो उत्तर उन्होंने दे दिया, लेकिन शंका उनके मन में भी थी। लेकिन थोड़ा सा जो खटका रहता है ना, वो अक्षय पंडित जो उनके गुरुजी थे उनको भी था कि मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने चुपचाप इस रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न किया। अब गुरुजी ने क्या किया, अक्षय पंडित ने, कि मैं पता लगाऊंगा, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है जैसे टाइम ज़्यादा आगे जा रहा है, बच्चे जल्दी घर जा रहे हैं। तो उन्होंने चुपचाप इस रहस्य का, यानी मतलब क्या इसके पीछे राज है, इसका पता लगाने का प्रयत्न किया।
एक दिन पानशाला से असमय में ही लौट आए। असमय यानी निर्धारित समय पर नहीं, यानी 1 घंटा 1.5 घंटे में जब भी पानशाला से आते, 10 मिनट में, 20 मिनट में, उतनी देर में वो घड़ी की सुइयों को आगे कर देते। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अक्षय पंडित ने बिना समय निर्धारित किए, यानी मान लो 10 मिनट के लिए जाते तो 3 मिनट में ही वापस आ गए। तो क्या देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर घड़ी को आगे कर रहे हैं। बस वे गरज उठे। आज बच्चों की चोरी पकड़ी गई, क्योंकि आज गुरुजी जल्दी आ गए। तो उन्होंने देखा बच्चे एक दूसरे के कंधे पे चढ़े हुए और चढ़ करके घड़ी की सुइयों को घुमा रहे हैं, और बस वे गरज उठे, यानी वो गुस्सा हो गए। और सब लड़के तो निमिष मात्र में ही वहां से भाग गए। निमिष मात्र मतलब क्षण भर में। जैसे ही गुरुजी क्लास में घुसे, गुस्से सारे बच्चे बाहर भाग गए एक साथ। लेकिन शरत भले लड़के का अभिनय करता हुआ बैठा रहा। भला लड़का नहीं, मतलब इस तरीके का बन के बैठ गया शरत जैसे उसने तो शैतानी नहीं की, जबकि शैतानी का मास्टरमाइंड कौन था? शरत ही था। मतलब वो उनका नेता था, दलपति था। तो वो तो बाकी सारे बच्चे तो गुरुजी के डर के मारे भाग गए, लेकिन शरत वहीं बैठा रहा और इस तरीके का नाटक करता रहा या अभिनय करता रहा जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है। पंडित जी यह कभी नहीं जान सके कि इस सारे नाटक का निदेशक वही है। निदेशक मतलब निर्देश देने वाला, यानी लास्ट तक जब तक उसने विद्यालय छोड़ा तब तक गुरुजी को नहीं पता चला कि असली मास्टरमाइंड, असली निर्देशक, यानी बच्चों को जो निर्देश दे रहा है घड़ी की सुइयां आगे करने का, उसका जो निदेशक है वो कौन है? शरत है। तो अब शरत ने क्या अपनी सफाई दी? उसने कहा, पंडित जी आपके पैर छूकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो मन लगाकर सवाल निकाल रहा था। यानी क्लास में बैठा है आराम से, बच्चे तो भाग गए। अब जब गुरुजी डांटने लगे तो कहा, गुरुजी मैं तो आपके पैर छूकर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने सवाल हल कर रहा था। उस समय उसकी मुखभंगी देखकर कौन अविश्वास कर सकता है? मुखभंगी यानी मुख मुद्रा, मतलब उसने अपने इतना भारी अभिनय किया, यानी अपनी मुख की मुद्रा को इतने भले लड़के जैसे बना ली कि गुरुजी ने भी सोचा नहीं नहीं, शरत ऐसा नहीं कर सकता, ये बाकी लड़कों ने ये शैतानी की है। अपने असीम साहस और सूझबूझ के कारण जिस प्रकार वह घर में मामा लोगों के दल का दलपति बन गया था, उसी प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों के नेतृत्व का भार भी अनायास उसके कंधों पर आ गया। देखो बच्चों, कई कई लोग क्या है, गॉड गिफ्टेड होते हैं, यानी भगवान से ही उपहार स्वरूप इस धरती पर आते हैं। उनके अंदर अपने आप ही स्वतः ही वो जन्मजात जो गुण होते हैं वो ही गुण शरत में थे। कौन से? लीडरशिप के, नेतागिरी के। क्या हुआ, अपने असीम साहस, असीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, मतलब वो डरता नहीं था। उसके अंदर डर इस तरीके का नहीं था कि वो कोई विशेष तरीके की बदमाशियां कर रहा है, इस तरह नहीं। वो साहसी बच्चा था, हिम्मत वाला बच्चा था। तो उस जिस प्रकार वह अपने असीम साहस और सूझबूझ के कारण, असीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, जिस प्रकार घर में मामा लोगों के दल का दलपति बन गया। मामा लोगों के दल का दलपति कैसे बन गया? उसके बहुत सारे छोटे छोटे मामा थे जो उसकी बराबर की उम्र के थे, क्योंकि उसकी जो माँ थी शरत की, वो घर में सबसे बड़ी बेटी थी, और शरत था जो अपने छोटे नानाओं के जो बच्चे थे मामा, उनके बराबर का था। तो वो घर में मामा लोगों के दल का दलपति तो बन गया। दलपति यानी दल का मुखिया या नेता। उसी प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों का नेतृत्व का भार भी अनायासी यानी अचानक ही बिना प्रयास के उसके कंधों पर आ गया। क्यों? क्योंकि उसके जो मामा थे वो भी उसी के साथ पढ़ते थे, बाकी सारे बच्चे जो मामाओं के दोस्त थे वो भी उसी के साथ पढ़ते थे। जब वो मामाओं का ही नेता बन गया तो बाकी और बच्चों का तो दलपति बनना ही था उसे। उसके शौक भी बहुत थे, जैसे पशु पक्षी पालना और उसका और उपवन लगाना। उपवन है बाग बगीचे लगाना, उसे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था, और पशु पक्षी पालने का भी बहुत शौक था। लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग। यानी शरत ने अपने बचपन में ही तितली उद्योग बना लिया, यानी उसको तितली पकड़ना और तितलियों को पकड़ करके रखना उसको बहुत प्रिय लगता था। नाना रूप रंग की, नाना यानी अनेक रूप रंग की अनेक तितलियों को उसने काट के बक्स में रखा था। यानी बहुत बड़ा लकड़ी का बक्सा था और उसमें छेद कर लिए होंगे उसने, ताकि तितलियों को वो आती रहे, हवा आती रहे, और उसमें बहुत सारी तितलियों को उसने भर लिया। बड़े यत्न से वह उनकी देखभाल करता, मतलब बड़े प्यार से बहुत मेहनत करके उन तितलियों की देखभाल करता, और उनकी रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था होती थी। यानी तितलियों को किस तरीके के फूलों का रस प्रसिद्ध है, पसंद है, उसी प्रकार की वह उनकी भोजन की व्यवस्था भी किया करता था। उनके युद्ध का प्रदर्शन भी होता था, यानी बक्से में जब तितलियां बंद होगी बहुत सारी तो वो आपस में तो लड़ेंगी ना, तो वह उनका युद्ध प्रदर्शन भी किया करता था, अपने दोस्तों को दिखाया करता था, और उसी प्रदर्शन के कारण उसके सभी साथी उसकी सहायता करके अपने को धन्य मानते थे। यानी आपने देखा है बच्चों, आप सब बच्चों में भी एक बच्चा लीडर हो जाता है, सब उस बच्चे के पीछे पीछे चलते हैं, उससे मतलब दोस्ती करने के लिए आतुर रहते हैं। उसी प्रकार ये क्या किया करता था, शरत जब तितलियों को लड़ाता था और तितलियों की देखभाल करता था तो बाकी बच्चे भी शरत की मदद करके अपने आप को बहुत धन्य समझते थे कि हमने तो आज शरत की मदद करके बहुत बड़ा काम किया है। उनमें न केवल परिवार के या दूसरे बड़े घरों के बालक थे, बल्कि घर के नौकरों के बच्चे भी थे।
देखो बच्चों, शरत इस तरीके का बच्चा नहीं था कि नहीं मेरे मामा लोग ही मेरे साथ रहेंगे या बड़े घर के जो बच्चे हैं वही मेरे साथ रहेंगे। शरत की ये मन में कभी भी ये भावना नहीं आई। उसके जो दोस्त थे वो घर के नौकरों के बच्चे जो उसके हम उम्र थे वो भी उसके दोस्त थे। उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। यानी शरत बड़े घर के बालकों में, अपने मामाओं में और नौकरों के बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करता था, सबको अपने साथ लेकर चलता था। ये जो नौकरों के बच्चे थे बाकी और ये जो सारे बड़े घरों के बालक और उसके मामा लोग थे, ये सारे बच्चे भी उसे प्रश्न करके अपने को कृतार्थ अनुभव किया करते थे। भाई हमने बहुत बड़ा काम किया, आज हमने शरत को प्रसन्न कर लिया, यानी शरत हमारे दल का नेता है। आप भी देखते हो ना, अपने दल का जो नेता होता है स्कूल में या कॉलेज में, उसका अगर अपने को सामीप्य मिले तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार शरत के साथ रह करके ये बच्चे अपने आप को बहुत कृतार्थ समझते थे। अपने उपवन में उसने अनेक प्रकार के फूल गाछ और लता गुल्म लगाए थे। यानी उसने एक बाग बगीचा लगा लिया, खुद नहीं, शरत ने। वहाँ बच्चों जो ग्रामीण परिवेश था भागलपुर के आसपास जहाँ वो रहते थे, वहाँ बहुत सारी कच्ची ज़मीन थी, पास में ही जंगल था। तो उसने क्या किया, एक उपवन लगाया यानी बगीचा लगाया और उसमें फूल गाछ यानी फूलों के गुच्छे, फूलों के गाछ जिनमें मतलब जो झाड़ियाँ होती है वो लगा ली, और लता गुल्म यानी लता की बेलें, ये जो बेलें होती हैं वो लगा ली ऋतु के अनुसार। जैसे जैसे ऋतु आती उसी के अनुसार जूही, बेला, चंद्रमल्लिका और गेंदा आदि के फूल खिलते थे। यानी उसका जो उपवन था जिसमें तरह तरह के फूल थे, उनमें जूही की बेल थी, बेला, चंद्रमल्लिका और गेंदा आदि के फूल उसके उपवन में खिला करते थे। और दलपति सहित सब बच्चे गदगद हो उठते जब फूल खिलते। तो दलपति कौन है, शरत, और सारे बच्चे गदगदियाँ हो उठना यानी अत्यंत प्रसन्न हो उठते जब अपने उपवन में इतने सारे फूलों को देखते। इस उपवन के बीच में गड्ढा खोदकर एक तलैया का निर्माण भी उसने किया, उस पर टूटे शीशे का आवरण था। देखो बच्चों, बड़ा ही मास्टरमाइंड बच्चा था, मतलब कुल मिलाकर के क्रिएटिव जिसको अपन कहते हैं, रचनात्मक बालक था। अब उसने अपना एक पार्क भी बनाया, मतलब एक घर के आसपास एक बगीचा बनाया, उसमें तरह तरह के उसने फूल और लता बेलें उगवाई। इसके साथ ही उसने काठ के बक्स में तरह तरह की तितलियाँ भी भर रखी थी। और जो उपवन उसने बनाया उसके बीच में गड्ढा खोद करके एक तालाब सा बना लिया, उसमें पानी भर दिया और उसके ऊपर एक कांच का आवरण है यानी कांच का पर्दा, टूटा हुआ कोई कांच था वो रख दिया। अब क्या करता था वो टूटे हुए कांच को, देखो साधारणतः वो उस पर मिट्टी लीप देता था, यानी किसी को दिखाई नहीं दे कि नीचे पानी भरा हुआ तालाब है, ऊपर तो उसके ऊपर कांच रख दी और उसके ऊपर मिट्टी लीप दी तो पता नहीं चलता था। परंतु कोई विशिष्ट व्यक्ति देखने आता तो मिट्टी हटाकर उसे चकित कर देता। विशिष्ट यानी कोई विशेष उनका दोस्त आता देखने कि भाई क्या चीज़ है, कैसा उपवन है, या कोई और भी कोई विशेष व्यक्ति आता कि कैसा उपवन है, तो वो कांच को हटा देता मिट्टी में से और उनको वो तालाब दिखाता, तो देखने वाले को भी बहुत सुंदर लगता था। लेकिन ये सब कार्य उसे लुक छिप कर करने पड़ते थे। क्यों करने पड़ते थे, क्योंकि नाना लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। नाना लोगों का एक ही मकसद था, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, पढ़ाई उनका मकसद था। नाना लोगों को तरह तरह की ये शरारतें करना जो बाल सुलभ बच्चे करते हैं, जो एक उम्र में आकर के बच्चे बाहर खेल खेल के शरारतें करते हैं, ये नाना लोगों को पसंद नहीं थी। उनकी मान्यता थी, किन की, नानाओं की मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है, बच्चों को और किसी चीज़ का अधिकार नहीं है, बच्चों को पढ़ने का ही अधिकार है। प्यार, आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। बच्चों, हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच रखता है। वास्तविकता ये नहीं है, जब तक बच्चा खेलेगा नहीं, खेलेगा कूदेगा नहीं, तब तक उनके अंदर जब तक प्यार नहीं आएगा, जब तक वो आदर की भावना नहीं सीखेंगे, तो बच्चे अपना विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन गांगुलियों के परिवार में प्यार, आदर और खेल ये माने जाते थे कि इनसे बच्चों का जीवन नष्ट हो जाता है। बच्चों को केवल पढ़ने का अधिकार है और उन्हें अपने जीवन में केवल पढ़ना ही चाहिए। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना चाहिए। यानी जो नाना थे वो ये सोचते थे कि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं उससे पहले अपना पूरा पाठ घर के बरामदे में चिल्ला चिल्ला कर याद करके पढ़ के जाएं, और संध्या को स्कूल से लौटकर रात के भोजन तक चंडी मंडप में दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। यानी सुबह भी पढ़ के जाना चाहिए और शाम को आज दिन में जो पढ़ाया गया है उसको कोई चंडी यज्ञ, एक जगह होगी उनके जहाँ पूजा पाठ होता है, वहाँ बड़ा दिया जलता होगा, उसके आसपास बैठ करके चंडी मंडप में दीपक के आसपास बैठ करके सब बच्चों को पाठ का अभ्यास करना चाहिए। ये नानाओं की मान्यता थी। यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुण था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड दिया जाता था। नानाओं के अनुसार गुरुजनों का प्रेम पाने के लिए, प्रीति या प्रेम पाने का यही एक गुर यानी तरीका या उपाय है। यानी गुरुजनों का स्नेह पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए और बुद्धि और विद्या पाने का यही एक तरीका है कि सुबह और शाम बस पढ़ाई की जाए। और जो बच्चा इस नियम को तोड़ता था उसको उसकी आयु के अनुसार दंड मिलता था, कि उसकी आयु कितनी है उसी के अनुसार उसे दंड मिलता था। कोई नहीं जानता कि न जाने कब किसको घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाने पड़े।
पता नहीं चलता कि कब किसकी सामत आने वाली है या कब किसकी गलती किसके सिर पड़ने वाली है और किसको 1 घंटे तक, घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाने पड़े। इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना बड़ा कठिन था। इतना भारी अनुशासन था, 3-4 नाना लोग थे, सब ध्यान रखते थे, मामा ठाकुरदास ध्यान रखते थे। तो इस अनुशासन यानी नियमों में बंधना और उनके बीच खेलने का अवकाश पाना यानी खेलने की छुट्टी मिलना इतने सारे नियमों के बीच में बहुत कठिन था। परंतु आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना एक मुहावरा है बच्चों। धूल झोंकने की कला में शरत निष्णात था। निष्णात का मतलब होता है कुशल था। शरत था जो किसी की आंखों में कैसे भी धूल झोंक देता था। उसने देखा नहीं कि अक्षय पंडित ने जब कहा, बच्चे जब एक दूसरे के कंधे पे घड़ी के लिए चढ़े हुए थे तो वो तो, जबकि असली निदेशक वही था, उसी ने बच्चों को उकसाया था, पर वो तो क्लास में इस तरह बैठा रहा मानो वो कुछ जानता ही नहीं था। इसलिए आंखों में धूल झोंकने की कला में यानी किसी को मूर्ख बनाना, आंखों में धूल झोंकना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, शरत बहुत कुशल था। निष्णात का मतलब कुशल था। छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद जब वह अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ, पहले ME करके उसको एक छात्रवृत्ति स्कूल में भर्ती कराया गया था जब वो अपने माता पिताजी के साथ भागलपुर आया था। और उसके बाद वह अंग्रेजी स्कूल में, क्योंकि छात्रवृत्ति की परीक्षा उसने पास कर लिया, वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगा। तब भी उसकी प्रतिभा में जरा भी कमी नहीं हुई। प्रतिभा माने योग्यता, यानी उसकी शैतानियों की योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं हुई। जैसी शैतानियाँ वो वहाँ करता था ऐसी ये यहाँ करता है। गांगुली परिवार में पतंग उड़ाना वैसे ही वर्जित था जैसे शास्त्र में समुद्र यात्रा। बच्चों, गांगुली जो परिवार था, जो शरद के नाना मामाओं का परिवार था, वो हर तरीके से मतलब बहुत नियमों को मानने वाला अनुशासन प्रिय लोग थे। तो वहाँ पर पतंग उड़ाना यानी गांगुली परिवार में पतंग उड़ाना, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, वर्जित था। वर्जित माना निषिद्ध या मना था, बिल्कुल मना था। और इस तरह मना था जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि समुद्र में यात्रा नहीं करनी चाहिए। परंतु शरत था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल उसे बड़े प्रिय थे। बच्चे, सभी बच्चों को ये खेल बहुत प्यारे लगते हैं। आजकल आधुनिक समय में बच्चे मोबाइलों में गेम खेलते हैं, लेकिन पुरातन काल में, प्राचीन काल में अभी तक पिछले 20 सालों से पहले या 10 सालों से पहले तक बच्चे, आज भी बच्चे पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाना आपने देखा है कि एक निश्चित त्यौहार के ऊपर पतंग उड़ाई जाती है। बच्चे लट्टू घुमा घुमा कर खेलते हैं। गोली, वो गोली लगा करके उंगली से जो गोली खेलते थे वो गुल्ली डंडा जैसे खेल थे। ये उसे क्या थे, ये खेल उसे बड़े प्रिय थे जो उसके लिए निषिद्ध थे, मतलब जिसके लिए मनाही हो। इन सब खेलों के लिए मनाही थी। पतंग उड़ाना हो, गुल्ली डंडा खेलना हो, इसके बाद लट्टू घुमाना हो और गोली खेलना हो, ये सब खेल उनके नाना के परिवार में मना थे। लेकिन ये सारे खेल शरद को बहुत प्रिय लगते थे। नीले आकाश में नृत्य करती हुई उसकी पतंग को देखकर दल के दूसरे सदस्यों के हृदय नाच उठते और उसका मांझा विश्व विजयी था। जब वो क्या करता था, पतंग उड़ाता था, वो तो अपने नानाओं की आंखों में धूल झोंक देता था। और जब वो पतंग उड़ाता था तो नीले आकाश के नीचे जब उसकी पतंग नृत्य करती थी तो उसके जो सदस्य, उसके दल के जो दूसरे बच्चे थे, उनके हृदय नाच उठते, वो बहुत प्रसन्न होते, बहुत खुश होते। बच्चे स्वाभाविक है, बच्चे मतलब इस तरीके के खेल खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं। अपन बड़े लोग भी जब पतंग उड़ाते हैं तो अच्छा लगता है, पतंग ऊपर जाती है। लेकिन जो शरत था, उसका जो मांझा था, मांझा यानी पतंग उड़ाने का जो धागा था, विश्व विजयी था, यानी कि उसकी पतंग कभी कोई नहीं काट सकता था, वो लोगों की पतंग काट दिया करता था। वह ऐसा पेच मारता कि विरोधी की पतंग कटकर धरती पर आ गिरती। पेच मारना मतलब पतंग लड़ाना। जब दो पतंगें आपस में धागे के साथ में उलझ जाती है यानी पेच लगता है, तो पेच ऐसा मारता था कि विरोधी जो दूसरे की पतंग थी वो कट करके नीचे धरती पर आ गिरती। शून्य में लट्टू घुमाकर उसे हथेली पर ऐसे लपक लेता कि साथी मुग्ध रहते, यानी अपने हर साथी को, वो अपने साथियों को इस तरीके से मतलब अपनी तरफ आकर्षित करके रखता था कि सारे साथी थे जो उसके ऊपर चिपटे ही रहते थे, जैसे मुग्ध हो जाते थे, उसके साथी खुश हो जाते थे। शून्य में लट्टू को धीरे से घुमाता और घूमते हुए लट्टू को जब हथेली पर घुमाने लगता तो उसके साथी बहुत खुश हो जाते थे। बच्चों, ये अगर आपने भी इस तरीके के खेल खेले होंगे या अब भी आप खेलते होंगे, छोटे बच्चे आपके घरों में होंगे, वो भी इस तरीके के खेल खेलते होंगे। बाग से फल चुरा लाने की कला में तो वह कम कुशल नहीं था। आजकल तो कहाँ बाग बगीचे कहीं नहीं रह गए, कंक्रीटों के मकान है। लेकिन जब शरद का समय था, जब वो बागों से फल चुरा के लाता था, और इस कला में भी वो कम कुशल नहीं था, पूर्ण रूपेण कुशलता प्राप्त की हुई थी कि कैसे बाग से फल चुराने हैं। मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वे डाल डाल तो शरद पात पात। ये भी एक मुहावरा है, डाल डाल और पात पात, यानी कि जो मालिक लोग थे बाग के, उनको पता था कि कोई ना कोई आता है या शरद आता है। शरद का नाम नहीं पता तो भी कोई ना कोई हमारे यहाँ फल चुराने आता है, तो वो जैसे अमरूदों की गिनती या फलों की गिनती करते रखते थे। लेकिन शरद भी कोई कम नहीं था, वो डाल डाल थे तो शरद पात पात था। बच्चों, डाल डाल और पात पात ये एक मुहावरा है।
उसकी तीक्ष्ण बुद्धि के सामने मालिकों के सब उपाय व्यर्थ हो जाते। तीक्ष्ण यानी उसकी तेज और तीव्र बुद्धि के सामने मालिक जितने भी थे, बाघों के मालिक थे, उनके सारे उपाय फेल हो जाते। वो किसी न किसी तरह फल चुरा करके ले आता था। यदि कभी पकड़ा भी जाता तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करता। देखो, ऐसा नहीं है कि पकड़ा गया तो रिरियाने लग जाए, रोने लग जाए कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी। वो डरता नहीं था। यदि उसकी चोरी पकड़ी जाती तो वीरों की तरह, यानी एक बहुत वीर पुरुष की तरह जो सज़ा उसको मिलनी होती थी, उस सज़ा को वो ग्रहण करता था कि मैंने गलती किया, मैं पकड़ा गया तो मुझे सज़ा दी जाए। कथा शिल्पी शरतचंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुर्दताराम और सव्यसाची इस कला में निष्णात है, यानी कि कुशल है। कौन सी कला में? वीरों की तरह दंड ग्रहण करने में वो कुशल है। ये जो शरतचंद्र बंदोपाध्याय थे, इन्होंने बच्चों बाद में बड़े होकर के देवदास, जिसकी हमारे यहाँ 2 फिल्में बनी है, अभी जो फिल्में हमारे यहाँ फिल्मांकित की गई है, श्रीकांत जो टीवी पर एक सीरियल आया था, दुर्दताराम और सव्यसाची, ये इनके उपन्यास थे, इनके ऊपर फिल्में बनी है। तो बच्चों, इसके जो पात्र थे देवदास, श्रीकांत, दुर्दताराम और सव्यसाची, ये भी क्या थे? इस तरह की कला में बहुत निपुण थे। यानी शैतानी करने के बाद में यदि पकड़े जाते हैं तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करते थे। पता नहीं दुर्दताराम की तरह उसकी कोई नारायणी भाभी भी थी या नहीं, पर निश्चय ही चोरी की शिकायत आने पर उसकी माँ ने उसे उस कलमुए को एक पैर पर खड़ा होने की सजा दी होगी। देखो, जो शरतचंद्र बंदोपाध्याय थे, इन्होंने जो उपन्यास लिखे उसमें एक था दुर्दताराम उपन्यास। उस उपन्यास में जब दुर्दताराम कोई शैतानी करता या कुछ करता तो उसकी एक भाभी थी नारायणी। तो उस तरह मतलब इसकी किसकी, शरत की कोई भाभी नहीं थी। और जब वह चोरी करके उसकी जब शिकायत आती थी घर पर, तो उसकी माँ उस कलमुए को, कलमुआ एक गाली होती है, उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता था, भुवन मोहिनी को, और वो उसको एक पैर पर खड़ा करने की सजा दे देती थी। और उसने विरोध प्रकट करते हुए भी उसे स्वीकार कर लिया होगा। यानी कि जब उसकी माँ के पास जब ये खबर आई होगी कि आज शरत ने चोरी की है, तो जरूर उसकी माँ ने उसको गाली दे करके और एक पैर पर खड़ा होने की सजा दी होगी। उसने विरोध प्रकट किया होगा कि माँ मैंने ये नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने अब माँ की दी हुई सजा को स्वीकार किया होगा। वह एक खिलाड़ी था। क्या था? वह एक खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते, पर बदमाश कह किसी भी दृष्टि से वो नहीं था। लेकिन हम उसे विद्रोही कह सकते हैं, हम उसे खिलाड़ी कह सकते हैं, हम उसे आंखों में धूल झोंकने वाला कह सकते हैं, पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। यानी कि कुछ गलत काम वो कभी नहीं करता था। वो तो उसकी बाल सुलभ शैतानियां थी जिनको वो किया करता था, और वो कभी भी उसको बदमाश हम किसी भी दृष्टि से नहीं कह सकते। भले ही तत्कालीन, मतलब उस समय के, यानी जो शरत का समय था, उस समय के मापदंड यानी मापने के स्तर के अनुसार उसे यह उपाधि मिली हो। कौन सी उपाधि मिली उसको? उसकी माँ ने उसको कलमुआ कहा। और उसको कौन सी उपाधि मिली? बदमाश की उपाधि मिली। हालांकि वो बदमाश नहीं था, वो शैतान जरूर था। तो उस समय के मापदंड के अनुसार, यानी मापने के स्तर के अनुसार, उसे यह उपाधि मिली कि शरत है जो बहुत ही बदमाश लड़का है। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। प्रचुर मात्रा में यानी बहुत अत्यधिक मात्रा में। उसके पिताजी बहुत साफ सफाई से, करीने से रहा करते थे और तरीके से रहा करते थे। उसी तरह का सौंदर्य बोध किसमें था? शरत में भी था। पढ़ने के कमरे को खूब सजा कर रखता था। बच्चों, आपने देखा है बच्चे इधर उधर किताब कॉपी फैला देते हैं, उनकी टेबल फैली हुई है, बेड फैला हुआ है, बुक्स फैली हुई है, रैक फैली हुई है, लेकिन शरत उनमें से नहीं था। शरत के अंदर बहुत भारी सौंदर्य बहुत भरा हुआ था। पढ़ने के कमरे को वो खूब सजा कर रखता था, और उस पर एक सुंदर सी तिपाई, एक वन डेस्क, उसमें पुस्तकें, कॉपियाँ, कलम, दवात इत्यादि इत्यादि, मतलब सब चीज़ करीने से सजा करके ढंग से रखता था। उसकी पुस्तकें झकझक करती थी। झकझक का मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, सफ़ेद झक, यानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से करीने से लगी हुई रहती थी। कॉपियाँ वह स्वयं करीने से काट कर ऐसे तैयार करता था कि देखते ही बनता है। कॉपियों को इतनी तरीके से कटिंग करके वो खुद बनाता था, और उसकी इस कला में भी वो बहुत निपुण था। स्वभाव से वह अपरिग्रही था। अपरिग्रही मतलब किसी से कुछ ग्रहण नहीं करने वाला, यानी वो अपने आप में मस्त रहता था, किसी से कभी कुछ लेता नहीं था। हाँ, देता बहुत कुछ था, पर लेता कभी नहीं था। दिन भर में वह जितनी गोलियां और लट्टू जीतता, दूसरे बच्चों के साथ खेल खेल में गोलियां जीत के लाते हैं बच्चे, और जितने भी लट्टू जीत के लाता, संध्या को यानी शाम के समय में उन सबको छोटे बच्चों में बांट देता था। यानी वो अपने लिए कुछ नहीं रखता था। मतलब जितना भी
खेल के आया, जीत के आया, वो सब छोटे बच्चों में बांट देता था। देने में उसे मानो आनंद आता था, देने में उसे बहुत आनंद आता था, लेकिन यह देने का अभिमान का आनंद नहीं था, यह था भार मुक्ति का आनंद। बच्चों, कई लोग दान करते हैं और दान करते वक्त उसको गिनाते हैं, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया। तो वो क्या है, ये चीज़ क्या है, मतलब अभिमान है। ये क्या है, अभिमान। उसके अंदर अभिमान का आनंद नहीं था, उसे तो देने में आनंद आता था। यह भार मुक्ति का आनंद था, यानी कि भार मुक्ति, बोझ से छुटकारा। उसे लगता था जैसे इन बच्चों के पास ये चीज़ें नहीं हैं, इसका वो बोझ अपने सिर पे लेता था और कुछ खाने पीने की चीज़ें हो, गोलियां हो, लट्टू हो, जितनी भी जीतता था सब छोटे बच्चों में बांट आया करता था और बहुत आनंद की अनुभूति महसूस करता था। नींद और आहार पर उसे अधिकार था। देखो, उसको अपनी नींद पर भी अधिकार था। कई बच्चों को क्या होता है, नींद पे बिल्कुल अपना बैलेंस को, संतुलन खो देते हैं कि नींद आ रही तो हमें तो सोना ही है। जबकि विद्यार्थी वर्ग जो होता है उसे सोने का एक निश्चित समय होना चाहिए। उसको नींद पर और आहार पर, आहार यानी भोजन पर, कम भोजन करने वाला जो स्वल्पाहारी होता है, आहार यानी भोजन पर, उसे भोजन करने पर पूरा मतलब क्या था, अधिकार था। मतलब वो अपनी एक लिमिट में, एक सीमा में रह के भोजन किया करता था, सीमा में लेके रह के नींद लिया करता था। और बचपन से ही वह स्वल्पाहारी था, यानी कम खाने वाला था। बचपन से ही वो कम खाता था। बड़े होने पर कथा शिल्पी शरद चंद्र की बड़ी बहू सबसे अधिक इसलिए तो उससे परेशान रहती थी। बड़े होने पर कथा शिल्पी मानी कथा या कहानी सृजित करने वाला या गढ़ने वाला। शरद चंद्र बंदोपाध्याय बहुत बड़े कथा शिल्पी थे। उनकी जो बड़ी बहू थी वो उनसे इसीलिए सबसे अधिक परेशान रहती थी क्योंकि वो स्व अल्पाहारी थे, कम खाते थे। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय उसे अपने शरीर का बड़ा ध्यान रहता था। जब वो अंग्रेजी स्कूल में आ गए, छात्रवृत्ति स्कूल से निकलकर, तो अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखते थे। और नाना के घर के उत्तर की ओर गंगा के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा बदनाम घर था। कभी वहाँ एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। यानी अपने वो शरीर का पूरा ध्यान रखते थे, पहलवानी का, तैराकी का, खेलने का, सब चीज़ का। उसकी नाना के, शरद के नाना के घर के उत्तर की ओर गंगा के ठीक ऊपर, मतलब गंगा नदी भागलपुर में जो होके बहती है उसके ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा बदनाम घर था। बदनाम यानी जरूर उस घर में कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसलिए उसको बदनाम घर कहा गया। कभी वहाँ एक बहुत बड़ा परिवार रहा करता था, यानी उस घर में कभी बहुत बड़ा परिवार रहा करता था। परंतु संयोग से एक के बाद एक कई मृत्यु हो जाने पर वे लोग उसे छोड़कर चले गए। यानी उस बड़े से घर में बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन अचानक एक के बाद एक कई लोगों की जब मृत्यु होने लगी तो परिवार के लोग उस घर को छोड़कर चले गए। उसके बाद बहुत दिनों तक वह भूतावास बना रहा, यानी भूतों का निवास। जिस घर में बहुत सारी मृत्यु हो जाती है और परिवार खाली करके जिस घर को चला जाता है, बच्चों, उसको भूतों का निवास कह दिया जाता है। तो बहुत दिनों तक वह घर भूतावास बना रहा। अभिभावकों से छुट पाकर इसी महल के आंगन में शरद ने कुश्ती लड़ने का अखाड़ा तैयार कर दिया। शरद को डर नहीं लगता था, शरद बहुत साहसी था कि कोई भूत भूत नहीं है। उसने उस महल में अपने अभिभावकों से, यानी घर वालों से छिप करके, और महल के आंगन में, उस महल का जो बहुत बड़ा आंगन था, उसमें शरद ने कुश्ती लड़ने का एक अखाड़ा तैयार कर लिया। यानी यहाँ पर अब बच्चे कुश्ती का खेल खेला करेंगे। गोला फेंकने के लिए गंगा के गर्भ से बड़े बड़े गोल पत्थर आ गए, लेकिन पैरेलल बार की व्यवस्था नहीं हो सकी। अब देखो बच्चों, गोला फेंक होता है ना, जो गोले बार फेंकते हैं, लोहे के जो गोले होते हैं, वो गोला फेंकने का भी उसने उसमें मैदान बना लिया। गोला फेंकने के लिए गंगा के गर्भ से, यानी गंगा में बड़े बड़े गोल गोल पत्थर निकलते हैं, वो गोल पत्थर ले आए बच्चे इकट्ठे करके। लेकिन पैरेलल बार, कोई पैरेलल बार झूला टाइप जो बनता है, उसको, उसकी व्यवस्था उनसे नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि उसके लिए धन चाहिए होगा। पैसे का अभाव जो था, पैसा उनके पास था नहीं। और बहुत सोच विचार का शरद ने आदेश दिया, बांस की बार तैयार की जाए। यानी कि अब झूला जो एक तरीके का होता है पैरेलल बार, वो नहीं थी उनके पास, लाने के लिए पैसे नहीं थे। तो उसने बच्चों से कहा, बांस होते हैं ना जो खेतों में उगते हैं, बांस होते हैं, उनकी बार तैयार की जाए। बस संध्या के जुटपुटे में, संध्या यानी शाम के जुटपुटे में, जुटपुटे मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाने के समय में, जुटपुटे में 4-5 लड़के बांस काटने के लिए निकल पड़े। भाई बांसों का क्या बनाएंगे? पैरेलल बार। झाड़ जंकड़ों में, बहुत सारे झाड़ जंकड़ थे, बांसों के पास पहुंचने में रगड़ रगड़ कर हाथ पांव लहू लुहान हो गए। लहू लुहान होना मतलब खून से सने हुए, घायल अवस्था। जो बच्चे बांस को लेने गए, वो आसपास कांटों की झाड़ियां थी और बांस को छीलने में बांस की फांस चुभ जाती है, ये सब करने में वो बच्चे लहू लुहान हो गए। पर दलपति की आज्ञा है, उनके लीडर की आज्ञा है, उनके दल की आज्ञा है कि उसी रात को पैरेलल बार तैयार की जानी चाहिए। यानी आज की आज रात ही पैरेलल बार, यानी कि जो झूलने वाला झूला है, उसे तैयार किया जाए। और वह हुआ भी हुआ। बच्चे रात के, शाम के जैसी धुंधलाने लगी, शाम होने लगी, बच्चे बांस के वो लेने चले गए, चाहे वो लहूलुहान हो गए, और ला करके रात में ही पैरेलल बार तैयार की गई। अगले दिन दोपहर तक सब लड़के उत्फुल्ल होकर उस पर झूलने लगे। उत्फुल्ल मतलब प्रसन्नता से, क्योंकि सारे बच्चे बहुत खुश हुए और
बार के ऊपर झूलने लगे। लेकिन शोर मचाना वहाँ एकदम मना था। क्यों? क्योंकि वहाँ नानाओं का अनुशासन चलता था, पास में नाना जी का घर भी था। घर के लोग जानने ले, इसलिए लौटते समय वे सब प्राण रक्षा का मंत्र पढ़ते हुए लौटते थे। शैतानियाँ कर ली, सारे दिन खूब शरारतें कर ली, अब घर लौटेंगे, घर वाले अब बताएंगे शैतानी क्या होती है। इसलिए वो एक मंत्र बताता था बच्चों को, प्राण रक्षा का मंत्र। सारे बच्चे उस प्राण रक्षा का मंत्र जपते हुए घर की तरफ जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गिर जाने के कारण एक बालक को चोट आ गई। अब बच्चे जा रहे थे घर, अब बच्चे साथ में जा रहे थे, एक बालक गिर गया, उसको चोट आ गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना कर लेना कष्ट साध्य नहीं है। कष्ट साध्य मतलब कठिनाई या कष्ट पूर्वक किया जाने वाला। मतलब जैसे ही अब घर में पता चला कि ये बालक कहाँ गए थे और किस प्रकार गिरे थे, तो उसकी कल्पना कर लेना कष्ट साध्य नहीं है। यानी कि वहाँ उसके बाद जो उन बच्चों को दंड मिला वो सोचने लायक भी नहीं है। उसका विश्वास था, यानी शरद का विश्वास था कि तैरने से शरीर बनता है। शरद अपने शरीर का बहुत ध्यान रखता था और तैरने में महारत उसको हासिल थी। गंगा घर के समीप ही थी, घर के पास में उनके गंगा बहती थी। लेकिन कभी कभी रूठ कर दूर चली जाती थी। गर्मी का मौसम हो जाता था, गर्मी का मौसम होने से गंगा सिकुड़ जाती थी, यानी बिल्कुल उनके घर के पास से निकलती थी, लेकिन गर्मी के मौसम से पानी कम होने से गंगा सिकुड़ जाती थी, दूर चली जाती। उस वर्ष ऐसा ही कुछ हुआ। बीच बीच में छोटे छोटे ताल बन गए, यानी गंगा इतनी सूख गई कि बीच बीच में खड्डे बन गए पानी के। क्या बन गए? खड्डे। और सारी जगह से गंगा सूख गई और उनमें लाल लाल जल भर गया। शरद उस लाल जल में स्नान करने का लोभ कैसे श्रवण कर पाता? लोभ श्रवण करना यानी मन की इच्छा को रोकना। यानी जो शरद था वो कैसे अपनी मन की इच्छा को रोक पाता? वो तो गड्ढों में भी उसको नहाने का बहुत मन कर रहा था, तो अब वो गड्ढों में नहाने जाता है। देखो, मणि मामा को साथ लेकर एक दिन वह उसमें कूद ही पड़ा। एक दिन मणि मामा जो उसकी हम उम्र थे उनको साथ ले गया और गंगा के उस गड्ढे में कूद पड़ा। लेकिन उसका दुर्भाग्य, दुर्भाग्य यानी बुरा भाग्य, उसी दिन क्या हुआ? छोटे नाना अघोरनाथ असमय ही घर लौट आए। यानी छोटे नाना अघोरनाथ काम पे गए थे, उनको मणि और शरद जब नहाने गए तो उन्होंने सोचा अभी तो नानाओं को आने में टाइम है, हम नहा के आ जाएंगे। लेकिन छोटे नाना अघोरनाथ थे जो बिना समय के ही घर जल्दी लौट आए। और जब उन्होंने मणि को नहीं देखा तो पूछा मणि कहाँ है, और मणि के लिए पूछा कि मणि कहाँ गया है, अपने पुत्र के लिए। किसी ने बताया मणि शरद ताल में ना स्नान करने गए, किसी ने बता दिया मणि और शरद दोनों गंगा के ताल में स्नान करने गए हैं। उसी क्षण अघोरनाथ ने जो हुंकार किया, हुंकार यानी जोर से दहाड़ा गुस्से से, और उसको सुनकर सब डर गए। उनका यह डर अकारण नहीं था। अकारण मतलब बिना कारण के, मतलब सबको पता चल गया, घर की स्त्रियों को भी, बाकी सब बच्चों को भी, कि अब मणि की पिटाई होने वाली है और शरद की भी पिटाई होने वाली है। जैसे ही दोनों बालक नहाकर खुशी खुशी घर लौटे, वैसे ही छोटे नाना सिंह के समान गर्जन करते हुए मणि पर टूट पड़े। जैसे बच्चे तो बेचारे खुश होते हुए आ रहे थे, उनको क्या पता घर पे अघोरनाथ नाना आ गए। और आते ही जैसे ही घर में बच्चे खुशी खुशी घुसे, छोटे नाना अघोरनाथ सिंह के समान गर्जन करते हुए उस बच्चे मणि के ऊपर टूट पड़े। घर की नारियों के बार बार बचाने पर भी उसकी जो दुर्गति हुई। आपने देखा ना, बच्चे की पिटाई होती है, पापा पीट रहे होते हैं तो मम्मी तुरंत बचाने आती है, दादी है, मम्मी है, बुआ है, ये बचाने आती है ना। तो उसी तरह घर की जितनी भी नारियां थी, महिलाएं थी, उस बच्चे को बचाने में लगी हुई थी। पर उस बच्चे की जो दुर्गति यानी बुरी गति हुई, उसको इतना बुरा तरह पीटा गया कि उसको ठीक होते होते 5-7 दिन लग गए। बच्चों, इस तरीके का कठोर दंड देना अच्छी बात नहीं है। तो इस तरीके का दंड उस बच्चे मणि को दिया गया। लेकिन शरद उस क्षण के बाद वहां नहीं देखा गया। लेकिन शरद क्या आए तो दोनों बच्चे साथ साथ में थे, लेकिन उन्होंने मणि को पूछा तो पहले मणि आगे आया और मणि की पिटाई होने लगी। जब मणि की पिटाई होने लगी, महिलाएं छुड़ाने लगी, इस बीच में शरद कहीं चला गया। कहाँ चला गया? देखो, तीसरे दिन जब नाना फिर घोड़े पर सवार होकर काम पर चले गए, तभी वह दिखाई दिया। फिर तीसरे दिन जब नाना घोड़े पे सवार होकर अघोरनाथ जा रहे थे तो उनको मणि दिखा, वो शरद दिखाई दिया। उन्होंने शरद से पूछा, मामा लोगों ने अशरथ से पूछा, चले गए तब भी वह दिखाई दिया। यानी मामा जब अघोरनाथ कहाँ चले गए? घोड़े पे सवार होकर अपने काम पर चले गए, तो मामा लोगों ने, यानी और जो बच्चे मामा लोग थे, उन्होंने अशरथ से पूछा, तू कहाँ चला गया था रे? शरद ने उत्तर दिया, मैं गोदाम में था। क्या बताया? कि मैं गोदाम में छिप गया था। क्या खाता था? उन बच्चों ने, जो उसके मामा बच्चे थे, उन्होंने पूछा, वही जो तुम खाते थे। कौन देता था? छोटी नानी। मतलब घर की महिलाएं बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती थी, घर के पुरुषों से पिटवाना नहीं चाहती थी। जिस समय, अब शरद आगे बता रहे हैं, जिस समय छोटे नाना मणि को मार रहे थे, उस समय छोटी नानी के परामर्श से शरद घर में जा छिपा। परामर्श मतलब सलाह मशवरा। जब छोटे नाना अघोरनाथ मणि की पिटाई बना रहे थे, उसी वक्त छोटी नानी ने शरद से कहा, तू जा, तू तो अंदर छुप जा, नहीं तेरी भी पिटाई बनेगी। तो वो गोदाम में छुप गया। और जब तीसरे दिन अघोरनाथ मामा कहाँ गए, कहाँ जा रहे थे? काम पे जा रहे थे, तो बाहर निकला। तो उसके जो संगी साथी मामा लोग थे, उन्होंने पूछा, तू इतने दिन कहाँ था?
बोले मैं तो गोदाम में था। बोले क्या खा रहा था? बोले जो तुम खा रहे थे। खाना कौन दे रहा था? छोटी नानी दे रही थी। तो मतलब छोटी नानी ने उसको छिपा दिया ताकि वो घर के पुरुषों की मार से बच जाए। लेकिन उसे खेलने का जितना शौक था उतना ही पढ़ने का भी था। देखो शरद को सारे शौक थे, शरद खेलता भी बहुत अच्छा से था तो वो पढ़ता भी बहुत अच्छे से था। वह केवल स्कूल की ही पुस्तकें नहीं पढ़ता बल्कि पिता के संग्रहालय में जो भी पुस्तकें उसके हाथ लग जाती छिप कर उन्हें पढ़ डालता। संग्रहालय यानी जहाँ पुस्तकों के लिए प्रयुक्त स्थान, जिसको अपन लाइब्रेरी या पुस्तकालय भी कह सकते हैं। उसके पिता का एक संग्रहालय था जिसमें तरह तरह की पुस्तकें थी। वो विद्यालय की पुस्तकें तो पढ़ता ही था अपने कोर्स की, उसके साथ साथ वो क्या करता था, पिता के पुस्तकालय या संग्रहालय में जो भी पुस्तक उसे हाथ लगती उसे मैंने छिप कर पढ़ डालता था। वहीं से एक दिन उसके हाथ एक ऐसी पुस्तक लगी जिसमें दुनिया भर के विषयों की चर्चा थी। नाम था संसार कोश। यानी वहीं से एक दिन उसके कौन सी पुस्तक हाथ लगी? अपने पिता के पुस्तकालय से उसे एक ऐसी पुस्तक मिली जिसमें दुनिया भर के विषयों की चर्चा थी। जितने भी दुनिया भर के विषय थे उनकी चर्चा थी और उसका नाम था उस पुस्तक का संसार कोश। विपद पड़ने पर गुरुजनों के दंड से कैसे मुक्ति पाई जाती है इसका भी एक मंत्र उसमें लिखा था। यानी जो संसार कोश पुस्तक थी उसमें सब कुछ लिखा हुआ था और उसी पुस्तक में क्या था, विपद पड़ने पर, विपत्ति या संकट आने पर गुरुजनों के दंड से कैसे मुक्ति पाई जाती है उसका एक मंत्र भी उस पुस्तक में लिखा हुआ था, जिसको जरूर उसने याद कर लिया होगा। उसने सभी साथियों को ये मंत्र सिखा दिया। कौन सा? जो उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि यदि कोई मतलब हमने कोई काम नहीं किया स्कूल का या हमने कोई होमवर्क नहीं किया और गुरुजी अब मारने वाले हैं तो ये वाला मंत्र जब हम बोलेंगे तो गुरु हमारी विपदा टल जाएगी। और मंत्र क्या था? होम ओम हम धूम धूम रक्ष रक्ष स्वा। ये मंत्र उसको संसार कोश नाम की किताब के अंदर मिला, जो उसने शरद ने अपने सभी साथियों को ये मंत्र रटवा दिया। केवल गुरुजनों के दंड से मुक्ति पाने का ही नहीं, सांपों को वश में करने का मंत्र भी उसे उसी में मिला। वो जो पुस्तक थी संसार कोश, उसमें हर तरीके के मंत्र थे, दुनिया भर की बातें थी। उसमें केवल गुरुजनों से मुक्ति पाने वाला ये मंत्र ही नहीं था बल्कि सांप जो सरीसृप होते हैं हम जानते हैं, उनको वश में करने का मंत्र भी उसमें लिखा हुआ था। अब शरद उस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए आतुर हो उठा। शरद उसकी परीक्षा होने के लिए आतुर यानी उत्सुक हो उठा कि इस मंत्र को बोल करके मैं सांपों को वश में करूंगा। कुछ दिन पहले उसे सांप ने काट लिया था। यानी शरद को कुछ दिन पहले एक सांप ने काट लिया। बड़ी कठिनता से उसके प्राण बच सके थे, इसलिए वह जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ करने को भी उत्सुक था। जन्मेजय कौन थे? महाभारत कालीन नागों का विनाश करने से संबंधित एक कथा है बच्चों, जिसमें महाभारत पांडव वंश के एक राजा थे जन्मेजय। उनको एक श्राप मिला हुआ था कि उनको तक्षक नाग आके काटेगा, तो उन्होंने एक नाग यज्ञ किया था। क्या किया था? नाग यज्ञ। तो उसी की तरह जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ करना, महाभारत कालीन नागों का विनाश करने से संबंधित जो कथा है वो करने के लिए वो उत्सुक हो गया उस मंत्र के आधार पर। उस कोश में लिखा था, उस संसार कोश में, कि एक हाथ लंबी बेल की जड़ किसी भी विषाक्त सांप के फण के पास रख देने से वह पल भर में ही वह सांप सिर नीचा करके निर्जीव हो जाएगा। यानी उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था बच्चों, हर कोई बात सच नहीं होती है, लेकिन उस पुस्तक में लिखा हुआ था एक हाथ लंबी बेल, मतलब बेल की जड़, किसी भी बेल की इतनी बड़ी जड़ ले लो और उसी की विषाक्त यानी जहरीले जहर से युक्त सांप के फण के पास, फण होता है सांप का, ये जो मुख होता है, उसके पास यदि रख दे तो पल भर में ही वह सांप क्या कर लेगा, अपना सिर फण नीचा कर लेगा और निर्जीव हो जाएगा, यानी मृत हो जाएगा, बिना जीव का हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये जो हमने शरद चंद्र के बारे में आज यहाँ तक पढ़ा कि किस तरह उसने सांपों को वश में करने का, गुरुओं से तो अपनी प्राण रक्षा करने का मंत्र याद कर लिया और साथियों को याद करा दिया, लेकिन सांपों को भी क्या किया उसने, निर्जीव करने का मंत्र उसने याद कर लिया और इसके ऊपर वो एक प्रयोग करने के लिए आतुर हो उठा। तो बच्चों, यहाँ तक आज हमने पढ़ा। आप इसमें शरद चंद्र के बारे में पढ़िए, जो मैंने पढ़ाया है उसको, इसके साथ ही इसके कठिन शब्दों को भी याद कीजिए। आगे का जो पाठ है उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।